मैं ये हाथ में ऐसे यहाँ पे टैंक बैग के पीछे छुपा के चला रहा हूँ। थोड़ी गर्माहट मिलेगी। रोड तो बहुत मस्त है यार। भाई साहब हम पहुंच गए पोखरण। ये पोखरण का बाईपास है। पोखरण सिटी हमारे राइट में। भाई ये ट्रक भी किसी परमाणु बम से कम लग रहा है क्या? क्लाइमेट इतना अच्छा है, ठंडा भी है, पर धूप भी इतनी कड़क है ना, बॉडी इतना डिहाइड्रेट हो रहा है कि बार बार रुक के हमको पानी पीना पड़ रहा है। पायल जी पार्किंग किधर है पायल जी? फ्रेश होते हैं और फिर एक्सप्लोर करने निकलेंगे, वो आपको दूसरे वीडियो में देखने मिलेगा। चलो किला फतेह करते हैं। बन संवर कर निकल गए फोर्ट घूमने के लिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आधे घंटे में फ्रेश अप हुए और फटाक से निकल गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जैसलमेर, इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरज की किरणें जब इस फोर्ट पर पड़ती है तो मानो जैसे कोई सोना चमक रहा हो ऐसा लगता है। यह किला जितना ही पुराना है उतना ही पुराना है इसका इतिहास। यह किला सन 1100 में राव जैसल के द्वारा बनाया गया था। उनके बाद में कई राजाओं ने इस पर राज किया। किले में घूमने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और आज हम कवर करने वाले हैं राजा रानी महल, सनसेट पॉइंट, कैनन पॉइंट, जैन मंदिर, बारी हवेली। ये है राजा रानी महल। कोविड के कारण काफ़ी लिमिटेड लोग को एक बार में एंट्री दी जा रही थी, इसीलिए हम अंदर से इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर ये बाहर से ही काफ़ी शानदार दिख रहा था। सनसेट का समय हो चुका था, इसलिए हम जा रहे थे सनसेट पॉइंट पे। पूरे फोर्ट में आपको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए मिल सकता है राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस, वहाँ के बर्तन और काफ़ी कुछ। इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि एक पल के लिए आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले गए हैं और 200-250 साल पुरानी चीज़ें आप अपने सामने देख रहे हैं। अच्छा, फोर्ट में सब रहते हैं, इसके लिए इसको लिविंग फोर्ट बोलते हैं ना। सबका घर भी है, दुकान भी है। आज भी इस फोर्ट में लगभग 5000 की आबादी रहती है, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। और ये हम आ गए हैं सनसेट पॉइंट पे। लगभग वेस्ट साइड का पूरा जैसलमेर आपको यहाँ से देखने मिलेगा। यहाँ पर सनसेट पॉइंट है, पर सनसेट देखने का हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि बहुत कुछ देखने गए। यह है जैन मंदिर और फोर्ट में आपको काफ़ी मंदिर देखने मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं बारी हवेली देखने, जो कि 450 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस 450 साल पुरानी हवेली को पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, कैमरा है सब। आगे चल के 200-400 साल बाद में अपना गोप्रो भी आएगा। ये हम आ गए हवेली के टॉप पे। मेरे ठीक सामने है जैन मंदिर, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और उस तरफ है राजा रानी का महल, शानदार जैसलमेर सिटी। यहाँ पे रात को चेयर भी रख के मस्त पार्टी करने का मज़ा आएगा ना। और ये हम आ गए कैनन पॉइंट पे, और यहाँ से जो आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा ना, सभी घर एक जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट व्यू अल्टीमेट है। जैसलमेर फोर्ट के बाहर कुछ ही दूरी पर आपको एक फेमस प्लेस मिलेगी, पटवों की हवेली। इस हवेली में भी म्यूजियम बना रखा है। अंदर से आपको सारी एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखने मिलेगी। सभी हवेली को अंदर से देखने के लिए आपको एंट्री टिकट परचेज करनी पड़ेगी। पटवों की हवेली देखने के बाद में हम आ गए गड़ीसर लेक के पास में। गड़ीसर लेक में बोटिंग भी होता है
आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बोट चूज़ करके उसका रेंट पे करके आप वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। शाम को लाइट्स ऑन होने के बाद में महल एकदम अल्टीमेट दिख रहा था, एकदम अलग ही लग रहा था। फोर्ट का शानदार नज़ारा देखते देखते हमने अपना डिनर एंजॉय किया। छाछ भी आ गया, तेरा सर्दी ठीक हो जाएगा अभी। अगली सुबह हम निकल गए एक बहुत ही फेमस जगह देखने के लिए जिसका नाम है बड़ा बाग। काफ़ी बॉलीवुड मूवी की यहाँ पे शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कच्चे धागे की भी शूटिंग, एक सॉन्ग है जो पूरा यहीं पर शूट हुआ था। यहाँ पर आपको राजा और रानी की समाधि देखने मिलेगी जिसे यहाँ पर छतरी कहते हैं। यहाँ पर सभी छतरी ऊपर नीचे बनी हुई है। जो छतरियाँ ऊपर बनी है उसका मतलब ये है जो राजा युद्ध में जिनकी डेथ हुई है उनकी छतरी ऊपर बनी हुई है, और जिनकी नॉर्मल डेथ हुई है हार्ट अटैक या किसी बीमारी से उनकी छतरी थोड़ी नीचे बनी हुई है। और सभी छतरी के साथ में भी रानियों की भी मूर्ति उसमें लगी हुई है, क्योंकि पुराने ज़माने में सती प्रथा चला करती थी, इसीलिए सारी रानी की भी मूर्ति बनी हुई है। कल शाम को लेट हो गया था हम लोग को, तो ये पॉइंट रह गया था, इसलिए आज हम अर्ली मॉर्निंग ये पॉइंट कर रहे हैं। और मुझे अभी ध्यान में आया कि अजय देवगन की एक मूवी आई थी कच्चे धागे, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। कहाँ गया भाई? वो रहा हमारा बंदा, उसको जहाँ नेटवर्क मिलता है वही पॉइंट अच्छा रहता है। तो ऐसे पूरे घर हुआ करते थे पहले, अब तो खैर टूट गए हैं क्योंकि 200 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। कुछ ऐसा लग रहा है, नेगेटिव वाइब जैसा कुछ फील आ रहा है। पूरी पक्की है कि रातों रात पूरा गांव गायब हो गया था। एक नहीं 24 था ना, 83 84 कुछ जो है वो गांव पूरा यहाँ से खाली हो गया था।